देखिए, इस समय पहली बात तो मेरी ये है कि देश में भी जो लोग भी आंदोलनकारी हैं, पहले किसी इशू पर उनको अब ज़्यादा सतर्क, ज़्यादा जागरूक और ज़्यादा मतलब भिजाइल होने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत सहित दुनिया की जो इस समय प्रवृत्ति है उसको हम आंदोलन नहीं कह सकते हैं कि 8 से 9 बजे 10 बजे तक मांग शुरू होती है, 1-1.5 घंटे में अगर मांग पूरी नहीं होती है तो फिर उसके बाद आग लगाओ, तोड़ फोड़। ऐसे लगता है कुछ ट्रेंड लोग आ गए हैं जो सत्ता से किसी प्रकार भी जुड़े हैं या जुड़ने का आरोप है, उनके साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, हिंसा होने लगती है और शाम तक होता है कि सब कुछ खत्म कर दो। तो ये एक जो भयावह प्रवृत्ति पैदा हुई है, किसी के लिए भी इस समय बहुत सतर्क होने की जरूरत है। कुछ समय के लिए आवश्यकता हो तो आंदोलन स्थगित करने की जरूरत है। ऐसा नहीं होता है कि हम जो मांग कर रहे हैं अगर आज पूर्ति नहीं हुई, कोई इमरजेंसी है तो अलग बात है, तो वो 6 महीने बाद हम उसको फिर से नहीं कर सकते हैं। ये सबके लिए आवश्यक है। दूसरी बात पर आते हैं, किसी भी आंदोलन को देखना पड़ेगा कि उनकी डिमांड क्या थी, उस डिमांड के संदर्भ में सरकार का एक्शन क्या था, वहां की परिस्थितियां क्या थी। ऐसा लगता है कि जैसे आंदोलन चल रहा हो, सरकार ने सुनवाई नहीं की हो या मांग नहीं माना हो तो गुस्से में सब कुछ भड़क गया हो। अब फैक्ट देखिए क्या है। अब फैक्ट है, मैं सुना दे रहा हूं, जो उनकी ज्यादातर मांगे सरकार ने मान लिया, ज्यादातर मांगे मैं बता रहा हूं सरकार ने उसको मान लिया है। केवल राज्य की 6ठी अनुसूची में शामिल करना है और राज्य का दर्जना है, इसके गतिरोध के लिए बातचीत चल रही थी। 4 जिलों की मांग है भाई, 4 जिलों का गठन हो, वो ऑर्डर हो चुका है, उसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% किया जा चुका है। महिलाओं की मांग थी, पंचायत में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा चुका है। सबसे ज्यादा लड़ाई जो हो रही है बिना समझ कि 2 भाषाएं जो है वहां बोटी और परगी, उसको आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जा चुका है मांगों में। अलग लोक सेवा आयोग के गठन पर भी बातचीत हो रही है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए उच्चाधिकार, विशेष उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित किया है, वो उसका प्रारूप बना रही है। कुछ अभी वैकेंसी निकले थे 1800, उसकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। और अभी तक जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है और जो लेह एपेक्स बडी है, उनके साथ बातचीत है। 6 अक्टूबर को बातचीत तय थी कि इस पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। जब इन्होंने डिमांड किया कि पहले किया जाए तो हुआ कि ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि 25 या 26 सितंबर को हम लोग एक बार उसके पहले बैठें। तो अब इसके बावजूद अगर हिंसा हो रही है तो आप बताइए कि इस हिंसा को कैसे न्याय संगत ठहराया जाए। और जो अनशन पर बैठे हुए हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, 24 तारीख के सुबह से सोशल मीडिया पर प्रचार हो रहा है कि कल बंद करना है। जिस प्रकार की सामग्री आ रही है, जैसे इनके वीडियोज में वो मास्क पहनते हुए अलग अलग स्क्रीन की बात हो रही है, ये नेपाल की बात है, लेकिन जेंजे शब्द ये प्रयोग कर रहे हैं। और आप उस समय सोशल मीडिया के आप पोस्ट सब देख लीजिए किस ढंग से बातें हो रही हैं। निहायत ही झूठी बातें, निहायत ही आग लगाऊ बातें लोगों में भड़काने की पूरी कोशिश की गई थी। और वो इसलिए कोशिश की गई थी, जो समझ में आ रही है कि अगर सरकार ने पूरा मांग लिया तो करेंगे क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक। जो आजकल ये कुछ जिनका एक पेशा है आंदोलन, मैं कहता था कि हम लोग जो है, मैं रहा हूं आंदोलनकारियों के साथ और मैं देखता था कि वो उनके पास वो दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकते, वो ही करेंगे। तो उनको उसके लिए मुद्दे चाहिए और उसी में इन्वॉल्व रहेंगे वो। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ सोशल सर्विस किए, कुछ वहां काम किए, वो अलग पक्ष होता है। अब इसका तीसरा पहलू देखने की जरूरत है। क्या जो गलवान की घटना के बाद क्या उस क्षेत्र में उस प्रकार की सड़कें, उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होना चाहिए जहां हमारे रक्षा, यातायात से लेकर सब कुछ हो और मिनट और सेकंड में अगर आवश्यकता पड़े तो उनको लामबंद किया जा सके। आप पर्यावरण के नाम पर अगर सब कुछ को कहेंगे कुछ हो ही नहीं सकता है, उसमें बाधा डालेंगे, तो ये कहां का एजेंडा आप ले। उनका जो सेकमोल है संगठन, अभी तो उस पर खैर सरकार ने बंद कर दिया, हालांकि 2007 में ही यूपीए सरकार के पर उस पर रिपोर्ट थी, बहुत विवाद हुआ है। आप अगर लद्दाख में स्थानीय बयानों को देखेंगे, अमर उजाला भी जम्मू से छपता है, अगर आप पिछले 10-12 साल के वहां के लद्दाख की रिपोर्टिंग देखेंगे तो स्थानीय नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार आरोप रहे हैं। लेकिन चूंकि इनका एक बड़ा नाम हो गया, 18 में रोबन मैक्से से मिल गया है, सरकार में पूरी पहुंच थी, उस लॉबी में आते थे, उस लॉबी में आते थे देश दुनिया के, तो गवर्नमेंट भी छूने से उनको बच रही थी। लेकिन वहां के लोग जो काम करने वाला है, चौथी बात पर तो उसके द्वारा जो उन्होंने लंबे समय से लोगों के अंदर जो एक भाव पैदा किया है
कि ये खुद मुख्तारी की बात जो करते थे उसके आधार पर। अब देश से पूछा जाना चाहिए कि जब 370 और 35 से लागू था, तो आज तो करेंगे हमको छठी अनुसूचित, वहां तो जमीन खरीदने का किसी के मैंने कानूनी अधिकार था, जमीन खरीदने को किसी के बसने का अधिकार था क्या? लेह और लद्दाख विकसित हो गया था उस समय तो हम दो ही मांग सुनते थे कि इसको जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दीजिए और एक स्वायत्त परिषद बनाइए जो इकोनॉमी यहां बेहतर काम कर सके। दो मांग थी, उसके लिए आंदोलन होते थे, धरना प्रदर्शन होते थे, हम लोगों ने लेख लिखे उस पर। ये दोनों मांग सरकार ने पूरी कर दिया, ये भी नहीं कि पूरी नहीं कर, जब तक नहीं पूरी हुआ तब आप आंदोलन नहीं कर रहे हैं। एक सरकार ने पूरी कर दिया तो आपकी प्रॉब्लम में कहां से पैदा हुई है? ये सारे प्रश्न उसमें उठते हैं। अब आप कह रहे हैं कि इसको अलग जो है, मैं दोबारा आऊंगी सर आपके पास। दो पॉइंट है, लेह और कारगिल अलग अलग होना चाहिए। 3 लाख की आबादी में मान लीजिए आपकी मांग भी है तो डिलिमिटेशन के पहले हो सकता है क्या? इस मांग को आप करें कि हम वैकल्पिक न्याय प्रणाली और यहां का जो स्वायत्त परिषद है उसे हम जो कल्पना का दे रहे हैं वो इकोनॉमिक सिस्टम जो अपने अनुसार कर सके। भाई मांग आपकी हो सकती है, क्या आज के ढांचे में वो संभव है? संवैधानिक ढांचे में जो बाकी मांग बच गई थी, तो जानबूझ करके ऐसे मांग रखना, लोगों को भड़काना, झूठ बोल करके उनको नए उत्तेजित करना और वो जो मंगलवार को चला उसको रोकने की कोशिश नहीं करना। कम से कम इतना कहा जा सकता है कि सोनम वांगचुक बैठे हुए थे तो चाहते भले चाहे न चाहे कि हिंसा नहीं हो, लेकिन संपूर्ण भूमिका उनकी रही है। उन्होंने न उसको रोकने की कोशिश की है, लोगों को कहा कि इनके साथ अन्याय हुआ है इसलिए अन्याय के कारण ये आए हैं, मैं हिंसा नहीं चाहता हूं। तो जब आप कह रहे हैं कि अन्याय हुआ है तो होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।